भगवान को चैप्टर 2 श्लोक नंबर 54 54 नंबर श्लोक में पूछते हैं कि हे भगवान, परमात्मा को प्राप्त हुए, समाधि में लीन, शिथिल बुद्धि वाले, शिथिल प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है? शिथिल प्रज्ञा का मतलब विवेकी पुरुष, एन आइडियल मैन, आदर्श पुरुष। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन 56 और 57 श्लोक में कि जो दुख तकलीफ पे परेशान ना हो और सुख में खुश ना हो, जिसके लिए यश अपयश, मान अपमान, हार जीत, लाभ हानि सभी बराबर हों, सभी समान हों, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से वैर। और भगवान आगे कह रहे हैं कि जो कामनाएं और वासनाएं और इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले, जैसे कछुआ इंद्रियां छुपा लेता है, इसी तरह कामनाओं पर हमें कंट्रोल करना चाहिए इंसान को। कामनाएं तो दो, वासनाएं, कामनाएं और इंद्रियां तो दो प्रकार की होती हैं। एक तो बाहरी इंद्रियां जो हम आँख कान नाक देख रहे हैं, और एक अंदर की इंद्रियां जिसको वासना कहते हैं। आप आंखें बंद कर लें तो वासना तो समाप्त नहीं होगी, वासना तो बनी रहेगी। इस तरह आप अंदर और बाहर दोनों प्रकार की इंद्रियों से आपको उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षु आ गया और वो कहने लगा कि हे भगवान, एक गणिका, गंठा मतलब एशिया, मुझे 3 महीने के लिए न्योता दे रही है कि मेरे पास आके ठहरो। अब भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा कि गणिका का न्योता स्वीकार करूं या ना करूं। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, जाओ आप, अगर वो आपको न्योता दे रही है तो 3 महीने के लिए वहां ठहरो। तो भिक्षु चला गया गणिका के साथ। 3 महीने लगातार गणिका सुबह उठती, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनती, अपना हार श्रृंगार करती, क्योंकि उसने तो ग्राहकों को खुश करना था, नाच गाकर। और वो भिक्षु देखता रहता। इसी तरह 3 महीने बीत गए। वो गणिका हैरान हुई कि ये 3 महीने से मुझे देख रहा है इसी तरह, और इसके अंदर कोई कामना पैदा ही नहीं हो रही, कोई ये प्रतिक्रिया ही नहीं बता रहा अपनी। 3 महीने जब पूर्ण हुए तो भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया। तो गणिका कहने लगी, एक बार ठहर जाओ। उन्होंने कहा, क्यों? तो गणिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो कहते हैं कि वो गणिका भी महात्मा बुद्ध के पास आ गई। एक बार स्वामी विवेकानंद से जब वो बाहरले मुल्कों में थे, तो एक अंग्रेज लेडी ने उससे पूछा नहीं बल्कि उसको कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे एक आपकी तरह बेटा चाहती हूँ, आपसे। तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, आपको मेरी तरह पुत्र चाहिए ना? उसने कहा, हाँ। तो ठीक है, मुझे ही अपना पुत्र मान लो। तो यह है कंट्रोल कामनाओं और वासनाओं पर। भगवान आगे कह रहे हैं कि अहंकार रहित, अपने कर्तव्य समझकर, बिना फल के
आप अगर कर्म करोगे तो उसमें आपको बहुत ही शांति मिलेगी। वैसे भी इंसान का काम है कर्म करना, कर्म करना ही इंसान के बस में है। फल देना तो भगवान के बस में है, भगवान के अधिकार में है, फल दे ना दे। इसके ऊपर एक बड़ी प्यारी कथा है। एक राजे ने अपने कर्मचारी को किसी कसूर की वजह से फांसी का हुक्म दे दिया। अब उसने सोचा फांसी तो लगेगी, मैं तो मरूंगा। तो उसने राजे का जो बहुत ही क्लोज नजदीकी वजीर था उसको कहा कि मुझे ना घोड़े उड़ाने की कला आती है, अगर राजा साहब चाहें तो मैं उनको कला सिखा सकता हूं। तो वजीर ने जाके राजे को कह दिया कि जिस व्यक्ति को आप फांसी दे रहे हो या देने का हुक्म दिया है उसको घोड़े उड़ाने की कला आती है, और अगर हम घोड़े उड़ाने की कला सीख जाएंगे तो दुश्मन कभी भी हमें परास्त नहीं कर पाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। उसने कहा भी ये क्या बात कहते हैं, वजीर कहते हैं आपको घोड़े उड़ाने की कला आती है? कहता हाँ जनाब आती है। तो ठीक है सिखाओ। कोई मुझे तो आपने फांसी दे देनी एक हफ्ते के बाद, मैं कैसे सिखा सकता हूँ? तो कितना समय लगेगा? तो उसने कहा करीब कम से कम 1 और 2 साल के पीरियड में मैं सिखा पाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, इसके बाद आप देख लेंगे आपको फांसी देनी है नहीं देनी। तो ये कहकर वो व्यक्ति घर आ गया। उसकी धर्मपत्नी ने पूछा कि आपको तो ऐसी कोई कला आती ही नहीं, आपने वहां झूठ क्यों मार दिया? तो वो कहने लगा मुझे तो हफ्ते बाद फांसी देनी ही थी, अब मैं 1.5 साल की मोहलत लेके आया हूँ, हो सकता है इस दौरान मैं ही न रहूं, हो सकता है राजा ही न रहे, हो सकता है राजा के ऊपर कोई और चढ़ाई करके जीत ले इसको। तो ऐसा ही हुआ। 1.5 साल के अंदर अंदर राजा स्वर्गवास हो गया। तो इसलिए कर्म करना इंसान का अपना कर्तव्य है, फल देना उसके अधिकार में नहीं है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं 65 श्लोक में चैप्टर 2 के, कि खुद को खोजो, अपने अंतकरण को शुद्ध करो। जब तक आपका अंतकरण शुद्ध नहीं होता तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते। स्थित प्रज्ञा तभी बनोगे जब आपका अंतकरण शुद्ध होगा। अब कहते कि एक माली बाग का जो पहरेदार था, उस बाग में एक फिलोसफर उसको नजर आया, घूम रहा है। उसको तो नहीं पता था कि ये फिलोसफर है। तो उसने आवाज लगा के कहा कि तुम कौन हो? अब वो जो फिलोसफर है वो हैरान हुआ। उसने सोचा 40 साल हो गए मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। अब मैं इसको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? मैंने, आपको पता ही है, गीता के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है। गीता एक वैष्णव ग्रंथ। इसके साथ ही मैंने 4 पुस्तकें और भी लिखी हैं। एक मैंने लिखा है नावल, पंजाबी में लिखा है पार्टीशन के ऊपर, नूरा। पंजाबियों की एक संघर्ष के ऊपर मैंने जद्दोजहद एक पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक लिखी है मैंने गज़लों की, महक हरफों की, और एक पुस्तक मैंने लिखी है रुबाइयों की। उसका नाम मैंने रखा है कभी ज़मीं कभी आसमां। उसमें मेरी अपनी ही मेरे पर एक रुबाई है, मैंने लिखी है, हमने अपने आप को अब भुला दिया है। हमने अपने आप को अब भुला दिया है, पास जो कुछ भी था गवा दिया है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये जान जाएं, इसलिए खुद को दरवेश बना लिया है। दरवेश मेरा, जो मैं कविताएं या गज़लें किताबें लिखता हूँ उसमें तखल्लुस है मेरा। तो इसलिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये जान जाए,
यह है अंतकरण का शुद्ध करना और खुद को खोजना। इसी तरह जो कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि आप महासागर हो जाओ, जैसे नदी सागर में मिलकर महासागर हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में विलीन होकर के समुद्र बन जाती है, इसी तरह जैसे आत्मा परमात्मा में परमात्मा हो जाती है, इसी तरह आप भी महासागर हो जाओ। महासागर हो गए तो सारी दुनिया जो है वो आपको एक जैसी नजर आएगी, सम्मान नजर आएगी, वो समा जाएगी आप में। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि रात को जागना और दिन को सोना, ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। अब रात को जागना तो बात तो बड़ी अजीब सी लगती है, मगर जागने का मतलब ये नहीं है कि तुम आराम ही ना करो, आराम करो मगर जागते हुए आराम करो। जागने का मतलब है कि परमात्मा में अपना जो ध्यान है वो सोते हुए भी रखो दिमाग में। इसी तरह दिन को तुम जाग रहे हो तो सोने का अनुभव करो। तो इस तरह जागने और सोने का जो है उसके लिए भी आप कहो। और रात भगवान इस तरह की बहुत सी बातें कहते हैं और हमें भी भगवान का सहारा लेना चाहिए। अगर हम भगवान का सहारा ले लेंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा और हम सिद्ध प्रज्ञा बढ़ने के करीब पहुंच जाएंगे। मेरे को बहुत छोटी उम्र में, मैं 8वीं शायद 10वीं में पढ़ता था, तो मैंने एक पंजाबी में एक कहानी पढ़ी थी, पेमी के न्याणे। 2 बहन भाई होते हैं, उनका पिता खेत में होता है, रात होती है, वो गेहूं की रखवाली कर रहा होता है रात को। उनके जिम्मे लगता है कि बच्चों के कि तुम मेरे लिए खाना रात का ले आना। अब वो रोटी लेके जा रहे हैं, रास्ते में उनके खेत के रास्ते में शमशान भूमि आती है। तो वो लोगों से सुनते थे कि शमशान में तो भूत रहते हैं, शमशान में तो रात को खतरा ही खतरा है। और उनको भी दिन छिपने वाला हो गया था, छिपने के बाद ही गए थे, वो रात होने वाली थी। तो बहन बड़ी थी, उसने कहा, भाई जी, वीर जी, मुझे बताया था मेरी माँ ने, अपनी माँ ने, कि कहीं खतरा हो तो भगवान का नाम ले लो तो खतरा खत्म हो जाता है। तो हम दोनों वह गुरु का नाम लेते चलते हैं। तो वो कहानी में ये लिखा हुआ था कि वो वह गुरु करते करते वो शमशान भूमि को क्रॉस कर गए। इसलिए भगवान का सहारा लो, भगवान के सहारे से आपको सारा वो जो है वो हो जाएगा। और छोटी सी कथा और है कि एक समुद्री जहाज में एक यंग कपल भी था। जहाज में तूफान आ गया और सब लोग इधर उधर भागने लगे डर के। वो जो यंग कपल था, वो जो लड़का था, उसको डर नहीं लगा। तो उसकी वाइफ ने पूछा, धर्मपत्नी ने पूछा कि आप डर नहीं रहे? ये सारे तो भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तूफान तो आ रहा है। तो उसने क्या किया, उसने तलवार निकाली, तलवार म्यान से निकाली और अपनी धर्मपत्नी के गर्दन पे रख ली। अब वो धर्मपत्नी तो हंसने लग गई। उसने कहा, तुझे मेरी तलवार से डर नहीं लगता? कहने लगे, जी आप हो तो मुझे क्या डर है। कहता, बस यही बात है, जब मेरा सहारा भगवान है तो मुझे किस बात का डर है। तो भगवान के सहारे से आपका जो डर है वो समाप्त हो जाएगा और आप आगे लाइफ में बढ़ते जाओगे। यही बस मैं आपको आज कहना चाहता था। आज बस इतना ही। धन्यवाद।